नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बुधवार को कहा, देश में इस समय संवैधानिक लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में यह न्यायपालिका के लिए एक लिटम टेस्ट है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, उससे लोगों में सही संदेश नहीं जाएगा। पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दोषी सिद्धियां और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना कानून में बहुत त्रुटिपूर्ण है। उम्मीद है कि इसे ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन यह कानून और संविधान में बहुत त्रुटिपूर्ण है। अगर यही पैमाना लागू किया जाता तो शायद भारतीय संसद को खोखला कर दिया जाता। राजनीतिक दलों के अधिकांश प्रमुख नेता दशकों से संसद के बाहर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। शर्मा ने कहा कि यह भारतीय न्यायपालिका के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। पंजाब के भटिंडा में सैन्य ठिकाने पर बुधवार को सुबह हुई गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई। राज्य पुलिस ने इसे आपस में हुई गोलीबारी की घटना बताया। पंजाब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसपीएस परमार ने बताया कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, किसी बाहर वाले ने हमला नहीं किया, यह आपस में हुई गोलीबारी की घटना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर सेना से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस मामले की ब्रीफिंग देंगे। उधर पंजाब सरकार ने भी भटिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। गोलीबारी के बाद त्वरित प्रतिक्रिया दल तत्काल सक्रिय हो गए हैं और इलाके को घेर लिया है। फायरिंग की घटना के बाद भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं सैन्य स्टेशन पर परिवार के सदस्यों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। वहीं परिसर के भीतर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय तन्या गुप्ता की अदालत ने बुधवार को समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड स्वीकृत हुई है। इसका मतलब यह है कि समर सिंह 4 दिन 7 घंटे पुलिस कस्टडी में रिमांड में रहेगा। अदालत में समर सिंह जिला जेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। सरनाथ थाने की पुलिस ने समर सिंह की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। पुलिस का कहना है कि समर का मोबाइल बरामद किया जाना जरूरी है। इसके अलावा समर के लखनऊ और मुंबई स्थित ऑफिस जाकर उसके व आकांक्षा के बीच हुए वित्तीय लेन देन व फिल्मों के करार संबंधी कागजात बरामद करना है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी की पार्टियों से एकजुट होकर काम करने की अपील की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि एनडीए सहयोगियों में मतभेद के बावजूद सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। उनका यह बयान शिवसेना के प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के मुलाकात के बाद आया। वहीं दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बैठक को संजय राउत ने महाराष्ट्र में बदले की राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में सकारात्मक करार दिया। राउत ने कहा कि सभी प्राथमिकता विपक्षी एकता को बनाए रखना है। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात शाम शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। दक्षिण मुंबई के सिल्वर अशोक में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट सामने आते ही ओडीपी विधायक रघुपति भट्ट का दुख फूट पड़ा है। बुधवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भट्ट ने अपना दुख जाहिर किया। भट्ट ने कहा कि मैं पार्टी के आलाकमान के फैसले से दुखी नहीं हूं, मैं पार्टी के व्यवहार से दुखी हूं, बहुत पीड़ा हुआ है। इस दौरान विधायक के आंसू भी छलक गए। भट्ट ने कहा जिला अध्यक्ष ने भी उन्हें पार्टी के फैसले के बारे में नहीं बताया। टीवी से उन्हें जानकारी मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीश शेट्टार को फोन कर बदलाव के बारे में सूचित किया। मैं उम्मीद नहीं करता कि शाह मुझे भी फोन करे या मुझे बुलाए, लेकिन जिला अध्यक्ष को बता सकते थे। अगर सिर्फ मेरी जाति के कारण मेरा टिकट काटा गया है तो यह गलत है। भट्ट ने कहा कि पार्टी के कठिन दौर में भी मैं भाजपा के साथ ही पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया। उन्हें अब तक बीजेपी ने जो अवसर दिए उसके लिए वह भाजपा का धन्यवाद करते हैं। देश में स्थानीय स्तर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक देश में अगले 10 दिनों तक कोविड के मामले बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद मामले तेजी से कम होने लगेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भले ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने बताया कि मामलों में मौजूद वृद्धि XBB.1.16 वेरिएंट के कारण हो रहा है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का मतलब है कि देश में किसी विशेष स्थान पर इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। पिछले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के बाद राजस्थान में सियासत गरमाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस अनशन के बाद जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सचिन पायलट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग इधर उधर भटकता ही नहीं है। सचिन पायलट और अन्य नेताओं द्वारा कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और वह है महंगाई राहत। इसके अलावा हमारा दिमाग राइट लेफ्ट जाता ही नहीं है, ना ही जाएगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बाद भी अशोक गहलोत ने इस भ्रष्टाचार मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के खिलाफ अनशन करते हुए सचिन पायलट 12 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायकों वाली आरएलडी के लिए निकाय चुनाव से पहले राज्य स्तर पर दर्जा हटाना उनकी सहयोगी पार्टी सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर निकाय चुनाव में पड़ने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा आरएलडी के जरिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के फिराक में लगी थी। हाल में अभी खतौली के उपचुनाव में मिली जीत के बाद सपा अपने आप को मजबूत मान रही थी। अगर कहीं आरएलडी का चुनाव चिन्ह छीन गया तो सपा के गठबंधन को परेशानी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषण अमोद कांत की माने तो आरएलडी का दर्जा छीनने से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर इसका असर पड़ेगा। निकाय चुनाव में पार्टी को अब नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। इस बीच आरएलडी के सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी की पार्टी निकाय चुनाव में पश्चिम में कुछ सीटों पर मेयर के लिए भी दावेदारी ठोकने की तैयारी में थी। इसके लिए पार्टी के अंदर खाने में काफी तेजी से तैयारियां चल रही थी, लेकिन आयोग के एक फैसले ने आरएलडी को बैकफुट पर ला दिया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।